डिमेंशंस एक बहुत बुनियादी चीज हैं। ये हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने में मदद देती हैं। सोचें आप किसी को कैसे बताते हैं कि कोई चीज कहाँ है। आप शायद कहेंगे कि वो ऊपर है, नीचे है, बाएं है या दाएं है। ये सिमतें डिमेंशंस से ही ताल्लुक रखती हैं। डिमेंशंस हमें इन चीजों को नापने और उनकी जगह मालूम करने का तरीका देती हैं। ये उस जगह को बताती हैं जहां हम रहते हैं। डिमेंशंस को समझना हकीकत को समझने के लिए बहुत जरूरी है। ये साइंस में और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एक बहुत अहम ख्याल है। हम इनको हमेशा इस्तेमाल करते हैं, भले हम लफ्ज डिमेंशन के बारे में सीधा न सोचते हों। ये हमारी कायनात की न दिखने वाली जाली की तरह है। फर्ज करें आपके पास कागज पर एक छोटा सा नुक्ता है। उस नुक्ते का कोई असल साइज नहीं होता, वो सिर्फ एक जगह की निशानदही करता है। अब उस नुक्ते से एक लकीर खींचें। उस लकीर का एक डिमेंशन होता है लंबाई। आप उस लकीर पर आगे या पीछे हरकत कर सकते हैं। यह सबसे सादा जिस्म की जगह है, लेकिन दुनिया सिर्फ एक लकीर से कहीं ज्यादा पेचीदा है। हमें इन चीजों की जगह और उनकी हरकत बताने के लिए और तरीकों की जरूरत है। यहीं पर मजीद डायमेंशंस काम आती हैं। हर नया डायमेंशन हरकत करने का एक और तरीका, एक्सप्लोर करने के लिए एक और सिमत देता है, जिस जगह के बारे में हमारी समझ पहले से ज्यादा बेहतर और मुकम्मल हो जाती है। अब एक सीधे कागज के बारे में सोचें। इस कागज के दो डायमेंशंस होती हैं। इसकी लंबाई होती है और इसकी चौड़ाई भी होती है। आप कागज पर ऊपर नीचे और दाएं बाएं हरकत कर सकते हैं। यह एक नक्शे की तरह है। एक नक्शा दो डायमेंशंस का इस्तेमाल करके जगहें दिखाता है। बहुत सी सारी ड्राइंग्स और वीडियो गेम्स दो डायमेंशंस इस्तेमाल करती हैं। इससे एक लकीर के मुकाबले में ज्यादा पेचीदगी की गुंजाइश होती है। हम इस दो डिमेंशन वाली सतह पर शक्लें बना सकते हैं, जैसे मुरब्बा और दायरा। इन शक्लों का एरिया होता है जो दो डिमेंशन वाली चीजों की खशियत है। ये ख्याल बहुत सी चीजों के लिए बहुत काम का है, लेकिन हम इससे भी ज्यादा वाली दुनिया में रहते हैं। हम सिर्फ एक सतह पर नहीं रहते, हम हवा में ऊपर नीचे हरकत कर सकते हैं। ये ऊपर नीचे तीसरा डिमेंशन है, ऊंचाई या गहराई। तो हम तीन जगह वाले डायमेंशंस महसूस करते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये तीन डायमेंशंस हमें किसी चीज का वॉल्यूम बताने में मदद देते हैं, यानी वो कितनी जगह गिरती है। एक डब्बा, एक गेंद या एक इमारत, सब तीन डायमेंशंस में मौजूद होते हैं। इन तीन डायमेंशंस को महसूस करने और उनके साथ ताअम्मुल करने की हमारी सलाहियत ही हमारी जिस्मानी दुनिया के तजुर्बे को इतना भरपूर और इंटरैक्टिव बनाती है। इससे हैरत अंगेज पेचीदगी मुमकिन होती है। पहला डायमेंशन जो हम आसानी से समझ लेते हैं वो है लंबाई। एक सीधी सड़क के बारे में सोचें। आप नाप सकते हैं कि सड़क कितनी लंबी है। ये उसकी लंबाई है। एक पेंसिल जैसी चीज की एक खास लंबाई होती है। हम ये लंबाई मालूम करने के लिए रूलर या मेजरिंग टेप इस्तेमाल करते हैं। ये डायमेंशन हमें एक ही सिमत में दो नुक्तों के दरमियान फासला मालूम करने देता है। ये किसी चीज की हद बताने का सबसे बुनियादी तरीका है। मसलन, कोई शख्स कितना लंबा है या धागे का टुकड़ा कितना लंबा है। ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी में एक बुनियादी पैमाइश है जो हमें रास्ता दुनिया और चीजें बनाने में मदद देती है। दूसरा डिमेंशन है चौड़ाई। एक खेत का तस्वीर करें। इसकी न सिर्फ लंबाई होती है, बल्कि इसकी चौड़ाई भी होती है। इससे एक हमवार सतह बनती है, जैसे फर्श या मेज की ऊपरी सतह। आप आगे पीछे हरकत कर सकते हैं और आप दाएं बाएं भी हरकत कर सकते हैं। कागज का एक वर्क दो डिमेंशन वाली चीज की अच्छी मिसाल है। इसकी लंबाई और चौड़ाई होती है, लेकिन मोटाई बहुत कम होती है। दो डिमेंशंस के साथ हम मुरब्बा, दायरा और त्रिकोण जैसी शक्लें बयां कर सकते हैं। ये शक्लें एक एरिया गिरती हैं जो दो डिमेंशन वाली जगह की पैमाइश है। ये ख्याल ड्राइंग, मंसूबाबंदी और बहुत सी दूसरी सरगर्मियों के लिए बहुत अहम है। तीसरा डिमेंशन है ऊंचाई या गहराई। यही चीजों को उनकी तो शक्ल देती है। एक क्यूब के बारे में सोचें। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी होती है। ये डायमेंशन हमें ऊपर नीचे हरकत करने देता है। हमारी दुनिया तीन डायमेंशन वाली है। हम आगे पीछे, दाएं बाएं और ऊपर नीचे हरकत कर सकते हैं। इससे वॉल्यूम बनता है, यानी कोई चीज कितनी जगह गिरती है। एक इमारत की ऊंचाई होती है, एक स्विमिंग पूल की गहराई होती है। ये तीन जगह वाले डिमेंशंस, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, वो हैं जिनसे हम हर रोज बराह रास्त ताअम्मुल करते हैं। ये उस जिस्मानी जगह को वाज़ेह करते हैं जहां हम रहते और एक्सप्लोर करते हैं।
इन 3 जगह वाले डिमेंशंस के अलावा साइंसदानों ने महसूस किया कि एक और अहम डिमेंशन है वक्त। वक्त को अक्सर चौथा डिमेंशन कहा जाता है। हम वक्त में उस तरह आज़ादी से हरकत नहीं कर सकते जैसे हम जगह में करते हैं, लेकिन ये फिर भी एक डिमेंशन है। वाक़यात वक्त के खास नुक्तों पर होते हैं। हम वक्त को घड़ियों और कैलेंडर से नापते हैं। एक वाक़या की जगह 3 डायमेंशंस का इस्तेमाल करते हुए, और वक्त में भी एक जगह होती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के नज़रियत ने दिखाया कि जगह और वक्त कितने गहरे जुड़े हुए हैं, और मिलकर एक 4 डायमेंशन वाली चादर बनाते हैं, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। वक्त को एक डिमेंशन के तौर पर समझना फिजिक्स में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। जबकि हम 3 जगह वाले डिमेंशंस और एक वक्त का डिमेंशन महसूस करते हैं, कुछ साइंस के नज़रियत कहते हैं कि इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये इजाफी डायमेंशंस ऐसी चीज़ नहीं हैं जिन्हें हम देख के छू सकें। सबसे मशहूर ख्यालात में से एक स्ट्रिंग थ्योरी कहलाता है। ये नज़रिया कहता है कि कायनात की बुनियादी चीज़ें छोटे ज़रात नहीं, बल्कि छोटे तरतरात हुए हैं। स्ट्रिंग थ्योरी के हिसाबी तौर पर काम करने के लिए अक्सर मज़ीद जगह वाले डिमेंशंस की ज़रूरत होती है। माना जाता है कि ये इजाफी डिमेंशंस इतने छोटे हैं और इतने खासे हुए हैं कि हम अपनी मौजूदा टेक्नोलॉजी या हिस्से उन्हें महसूस नहीं कर सकते। एक बाग के पीप का तस्वर करें। दूर से ये एक डिमेंशन वाली लकीर की तरह लगता है, लेकिन अगर आप बहुत करीब जाएं तो आप देखते हैं कि इसका दूसरा डिमेंशन भी है, इसका गहरा। आप इसकी लंबाई के साथ हरकत कर सकते हैं, और आप इसकी गोल सतह के गिर्द भी घूम सकते हैं। साइंसदान सोचते हैं कि इजाफी डायमेंशंस शायद ऐसे ही उन बहुत छोटे और मुरे हो। अगर ये मौजूद हैं, तो ये एक एटम से भी छोटे हो सकते हैं, हमारे रोजमर्रा के तजुर्बे से छुपे हुए। इन डायमेंशंस का पता लगाना फिजिसिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो तजुर्बों के जरिए न सीधे सबूत ढूंढ रहे हैं, जैसे कि बेड पार्टिकल कोलाइडर्स में की जाने वाले तजुर्बे। ये मजीद डायमेंशंस अगर मौजूद हुए तो फिजिक्स के कुछ सबसे बड़े राज सुलझाने में मदद दे सकते हैं। मसलन, ये कुदरत की तमाम बुनियादी क़ुव्वतों, जैसे ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, को एक ही नज़रिए में जमा करने में मदद दे सकते हैं। ये एक मकसद है जिसके लिए फिजिसिस्ट्स कई दहाइयों से काम कर रहे हैं। ख्याल ये है कि ये क़ुव्वतें इन छोटे, छुपे हुए डिमेंशंस में मुख्तलिफ तरीके से काम करती हैं या ताअम्मुल करती हैं। इन इम्कानात को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत एडवांस रियाजी और तजुर्बती इंतज़ामात की ज़रूरत है। ये जदीद साइंस की खींच का एक सरहदी इलाका है जो हमारी समाज की हदों को आगे बढ़ा रहा है। ये याद रखना ज़रूरी है कि ये इजाफी डिमेंशंस अभी तक सिर्फ नज़रियाती हैं। हमारे पास उनके मौजूद होने का सीधा सबूत नहीं है। साइंसदान मुसलसल इन ख्यालात को आजमा रहे हैं और सबूत ढूंढ रहे हैं। इजाफी डायमेंशंस की तलाश फिजिक्स का एक दिलचस्प हिस्सा है। ये दिखाता है कि हमें कायनात के बारे में अभी कितना कुछ सीखना बाकी है। मुस्तकबिल की दरियाफ्तें जगह, वक्त और हकीकत के बारे में हमारी समाज को मुकम्मल तौर पर बदल सकती हैं। इल्म की जस्तुजू जारी है, जिसे तजासुस और कायनात के गहरे तरीन राज खोलने की ख्वाहिश आगे बढ़ रही है। इस सफ़र के लिए सब्र, नई चीज़ें इजाद करना और नामालूम को एक्सप्लोर करने की ख्वाहिश ज़रूरी है। डायमेंशंस को समझने का मुस्तकबिल बहुत पुरजोश है। साइंसदान नए तजुर्बों और नज़रियत पर काम कर रहे हैं। तहकीक का एक बड़ा शोबा पार्टिकल एक्सेलरेटर से मुतालिक है, जैसे लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर (LHC). ये मशीनें ज़रात को बहुत तेज़ रफ्तार से एक दूसरे से टकराती हैं। इन टकराव से निकलने वाले मलबे का मुताला करके फिजिसिस्ट इजाफी डायमेंशंस के बारे में सुराग ढूंढने की उम्मीद करते हैं। मसलन, हो सकता है कि कुछ तवानाई टकराव से गायब होती हुई लागे। ये इस बात का इशारा हो सकता है कि वो किसी नदीदा डिमेंशन में चली गई है। ऐसी दरियाफ्त कायनात के बारे में हमारी समाज के लिए इनकीलाबी होगी। एक्सप्लोर करने का एक और जरिया कॉस्मोलॉजी है, यानी पूरी कायनात का मुताला। साइंसदान कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन का मुशाहिदा कर रहे हैं, जो बिग बैंग से बची हुई हरारत है। इस रेडिएशन की बिल्कुल सही पैमाइश इब्तिदाई कायनात पर इजाफी डिमेंशंस के मामूली असरात ज़ाहिर कर सकती है। इसके अलावा ग्रेविटेशनल वेव्स, स्पेस टाइम में लहरें का मुताला नई बसीरत दे सकता है। अगर ग्रेविटी इन इजाफी डायमेंशन से गुजर सकती है, तो वो हमारे 4 डायमेंशंस में मौजूदा नज़रियात की पेशगोई से थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से काम कर सकती है।
جو ان کے وجود کا نصیب ثبوت فراہم کرے گا۔ نظریاتی فزسسٹ بھی نئے ریاضی کے ماڈلز تیار کر رہے ہیں۔ اسٹرنگ تھیوری، ایم تھیوری اور دوسرے متعلقہ فریم ورکس کو مسلسل بہتر بنایا جا رہا ہے۔ یہ نظریہ 4 سے زیادہ ڈیمنشنز والی کائنات کی ایک مستقل ریاضی کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چیلنج یہ ہے کہ ایسی پیشگوئیاں کی جائیں تجرباتی طور پر آزمایا جا سکے۔ جیسے جیسے ہمارے ریاضی کے اوزار اور تصوراتی سمجھ بہتر ہوگی، ہم ڈیمنشنز اور ان کی خصوصیت کے بارے میں سوچنے کے نئے طریقے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ یہ نظریاتی کام تجرباتی تلاشوں کی رہنمائی کرنے اور حقیقت کے بارے میں ممکنہ دریافتوں کی تشریح کرنے کے لیے ضروری ہے۔ آخرکار، ڈیمنشنز کو سمجھنے کی جستجو حقیقت کی بنیادی نوعیت کو سمجھنے کی جستجو ہے۔ ہم ڈائمنشنز کو صرف لمبائی، چوڑائی اور اونچائی سمجھنے سے بہت آگے آ چکے ہیں۔ اب ہم چھپے ہوئے ڈیمنشنز کے امکان پر غور کرتے ہیں جو فزکس کے بارے میں ہماری سمجھ کو نئی شکل دے سکتے ہیں۔ مستقبل کی تحقیق شاید ان خیالات کی تصدیق کرے یا یہ ہمیں بالکل نئی سمتوں میں لے جا سکتی ہے۔ نتیجہ کچھ بھی ہو، یہ سفر یقینی طور پر ہمارے علم کو بڑھائے گا اور ہمیں کائنات کی پیچیدگی اور خوبصورتی کی گہری قدر دے گا۔ جوابات کی تلاش بہت شوق کے ساتھ جاری ہے۔